बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। MCSA की ट्रेनिंग जारी है और अब की दफा जो हमने सर्वर कॉन्फ़िगर करना है वो है NLB का, तो उसी की थ्योरी के साथ हाजिर हैं। तो गाइस फर्स्ट कीजिए, एक सिनेरियो ऐसा है, एक ऐसा माहौल हमने बनाया है कि एक हमारे पास डोमेन चल रहा है 10.10 की IP के साथ और मुख्तलिफ क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। अच्छा, अब की दफा हमने क्या करना है कि हमने अपनी ब्रांच में एक और सर्वर कॉन्फ़िगर किया जिसकी IP 10.11 रखी है और उसे हमने डोमेन का हिस्सा बना लिया, यानी उस सर्वर को हमने डोमेन ज्वाइन करवा लिया। अब हम इस सर्वर में क्या चाह रहे हैं कि हम इस सर्वर में वेबसाइट एक इस्तेमाल करेंगे। एक वेबसाइट हमने कॉन्फ़िगर करी, इस सर्वर पे हमने एक वेबसाइट कॉन्फ़िगर करी और अब हम ये चाहते हैं कि जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वो सब हमारे इस लोकल वेबसाइट को एक्सेस करवा सकें। तो 10.20 का जो कंप्यूटर है उसने, ये तमाम कंप्यूटर तो है ही हमारे डोमेन का हिस्सा, तो 10.20 वाले कंप्यूटर ने जब अपने कंप्यूटर पर 10.11 की IP डाली वेब ब्राउजर पर, तो क्या हुआ कि जो वेब सर्वर है वो ओपन हो गया, यानी वो जो वेबसाइट हमने लॉन्च की हुई है वो चल गई। ऐसे 10.21 वाले ने कर लिया, 10.22, ऐसे बेशुमार कंप्यूटर्स ने एक्सेस कर लिया। अब मसला ये आता है, सर्वर तो एक लगा हुआ है और क्लाइंट से रिक्वेस्ट काफी ज्यादा है। तो जब 10.23 यानी किसी ज्यादा कंप्यूटर्स के बाद जब किसी एक कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजना चाहिए 10.11 को, तो सर्वर पे लोड ज्यादा था, तो वहां पर वो सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सका और सर्वर जो है वो खुद थोड़ा हैंग हो गया। तो जो दूसरी सर्विसेज थी हमारी, वो भी हमारी थोड़ी इशू का बाइस बनने लगी। तो ऐसी सिचुएशन पे NLB जो है वो कैसे काम करता है, इसी बात का हमने जायजा लेना है। फर्ज कीजिए अब डोमेन चल रहा है हमारे पास, सेम वो इन्वायरमेंट है, लेकिन अब की दफा हमने इस मसले के हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए 2 सर्वर्स लगाए और उन्हें भी हमने ज्वाइन कर दिया डोमेन पर, यानी तमाम हिस्सा हमारे डोमेन का चल रहा है। अच्छा, 10.11 और 10.12 2 IPs हैं अब, और अब हमने अब की दफा क्या करा, दोनों के अंदर एक ही सर्विस इंस्टॉल करी। जो सर्विसेज हमने अपने क्लाइंट्स को देनी है उसकी दोनों सर्वर्स के ऊपर हमने सर्विसेज इंस्टॉल की। मैं फिर बताता चलूं, सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है वो दोनों पर इंस्टॉल होगी और उसके साथ हम लोग NLB एक फीचर है वो इंस्टॉल करते हैं, NLB नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। ये जो नेटवर्क का लोड होता है उसे बैलेंस करने के लिए हमने 2 सर्वर्स रखे कि अगर एक थोड़ा सा बिजी है तो दूसरा काम करके देते हैं। लेकिन फिर एक मसला ये आता है, जैसे जैसे हम सर्वर्स बढ़ाते हैं हमारी IPs बढ़ जाती है, तो अब हम क्लाइंट को 11वीं IP दें कि 12वीं दें, 10.11 दें या 10.12। तो NLB के अंदर ये फंक्शन है, ये फीचर है कि वो वर्चुअल IP को सपोर्ट करता है कि वो सारी IPs को मिला के एक अपनी IP पूछेगा कि मुझे कौन सी IP आगे बांटनी है। तो वो IP फर्ज करें हमने रख ली 10.0.0.170 फॉर एग्जांपल गाइस। अब जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो एक्सेस करवाना चाहता है किस IP से, उसने जैसी 10.0.0.170 IP डाली तो वो NLB का काम है वो इन दोनों सर्वर्स में से किसको दे, जो फ्री होगा उसके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल NLB ने 11 ने रिस्पॉन्स दिया और 10.20 के पास जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई। ऐसी 10.21 ने करा, 22 वाले ने करा, यानी मुख्तलिफ कंप्यूटर्स ने एक्सेस लिया, वो खुल गई। लेकिन जब लोड ज्यादा होने लगा और 10.0.0.170 पर जब रिक्वेस्ट फिर आई तो अब की दफा वहां भी वेबसाइट खुल गई, क्योंकि अब यहाँ एक सर्वर नहीं है। एक सर्वर अगर लोड बैलेंसिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो NLB के थ्रू वो रिक्वेस्ट खुद ब खुद दूसरे सर्वर पर फॉरवर्ड हो गई, जिससे हमें सर्वर वालों को तो कोई इशू नहीं है, या इशू बने भी तो हमें बने, क्लाइंट साइड कोई मसला नहीं आया। उन्होंने इजीली वेबसाइट ओपन कर ली। रीजन ये है कि जो सर्वर्स हैं वो अब एक नहीं है, ज्यादा हैं। तो NLB का मकसद आपको समझ आया कि जो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है वो NLB कैसे संभाल रहा है एक वर्चुअल IP के तहत। तो आई होप आपको इस छोटी सी डायग्राम के अंदर NLB का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरी साइड गाइस। ये जो NLB है ये क्या काम करता है? NLB जो है वो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है, ये बात तो क्लियर हो गई। नंबर 1 जो है, जितने भी NLBs होंगे यानी जितने भी नेटवर्क लोड बैलेंसिंग सर्वर्स होंगे वो डोमेन का हिस्सा होंगे। अच्छा, NLBs इस्तेमाल किया जाता है सर्विसेज के लिए। अब सर्विसेज क्या है? बेसिकली वेब सर्वर हो गया, या हमारे पास आइजा सर्वर्स हो गए, या VPN के सर्वर हो गए। इन किस्म की जो सर्विसेज हैं NLB उस काम के लिए बना है, खासतौर पे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग करता है। अच्छा, ये बिलीव रखता है FIFO पर, यानी जो पहले आए वो पहले पाए, जो पहले आता है वही पहले जाएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, NLB जो सपोर्ट करता है वो वर्चुअल IP करता है। एक वक्त में NLB 32 मशीन्स को लेकर चल सकता है जो कि लोड बैलेंसिंग करेंगी, ठीक है। और NLB जो है वो डोमेन कंट्रोलर या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को सपोर्ट नहीं करता। रीजन ये है कि जो एडिशनल डोमेन या RODC वगैरह हैं वो तो खुद अपने मकसद के लिए लोड बैलेंसिंग कर रहे होते हैं, तो वो अलग मेथड है, जबकि NLB इस्तेमाल किया जाता है सर्विसेज के लिए। तो आई होप गाइस आपको NLB का टॉपिक समझ आया हो। मिलते हैं फिर 10 सेकंड्स के बाद इसी के प्रैक्टिकल को अंजाम देते हुए। अपना ख्याल रखिए। 10 सेकंड्स के बाद हम प्रैक्टिकल का जायजा लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस एनएलबी के प्रैक्टिकल के साथ हाजिर हैं। जनाब आला, आज का टॉपिक नेटवर्क लॉड बैलेंसिंग का है और इस सर्वर को, इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए हमें 3 सर्वर्स दरकार होंगे। लेकिन इशू ये आ गया यहाँ पर, हमने जो अपना वर्चुअल कंप्यूटर तैयार किया था, जो हमने वीडियोस में रिकॉर्ड किया उसे भी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला सर्वर, 2 सर्वर्स मौजूद हैं और 2 क्लाइंट कंप्यूटर्स। लेकिन इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए हमें क्या करना है, 3 सर्वर्स की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, हमारी रैम टोटल 8 GB लगी हुई है, तो हम कहां पर आते हैं, माई कंप्यूटर पर आते हैं। हम कहां आते हैं, माई कंप्यूटर, और यहाँ पर एज ड्राइव के अंदर हमने सर्वर 2012 इंस्टॉल रखा है। डबल क्लिक करते हैं इस पर, तो यहाँ पर डायरेक्टरी मौजूद है। जस्ट इसको हमने एडिशनल के तौर पर, एक इजाफे के तौर पर, कभी हम अगर प्रैक्टिकल करने बैठे और ज्यादा सर्वर्स रिक्वायर्ड हो तो हम इस्तेमाल कर लें, क्योंकि तो 8 GB रैम जो है ना वो कम है। तो इस लिहाज से 2 सर्वर 2 क्लाइंट कंप्यूटर तो ठीक है, लेकिन हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं 3 सर्वर्स, तो उसे मैनेज करते हैं। हो सकता है थोड़ी सी मशीनें हमारी हैंग भी करें। विंडोज सर्वर 2012 जो आ रहा है, इस पर हमने डबल क्लिक किया, करने के बाद देखें सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3, हमारे पास 3 सर्वर आ गए। अच्छा, अब हमने डायरेक्टरी क्लोज कर इसको मैक्सिमाइज करते हैं। सर्वर जो पहला सर्वर है, इसको वीएम से आकर स्नैपशॉट हम क्या कर देते हैं, डोमेन, यानी पहला सर्वर हमें डोमेन चाहिए। दूसरे वाले सर्वर को हम वीएम पे आकर स्नैपशॉट से फ्रेश कर देते हैं, यानी इसमें कोई रोल इंस्टॉल नहीं चाहिए। और ये तमाम चीजें हम पीछे डिस्कस आ चुके हैं। फ्रेश कर दिया हमने तीसरे सर्वर को भी। तमाम मशीनें जब रीस्टोर हो जाएंगी, अपने अपने स्टेट के ऊपर आ जाएंगी, फिर इतनी रैम सेट करके हम एनएलबी के टॉपिक को परफॉर्म करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ऑलराइट, सो आफ्टर रीस्टोरिंग गाइस, हमने क्या करना है, सर्वर पहला वाला जो सर्वर था उस पर आते हैं और यहां से इस पर राइट क्लिक किया, सेटिंग्स पर आते हैं। ये देख लेते हैं कि इस कंप्यूटर को रैम कितनी मिली हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेमोरी जो है हमारे पास 2 GB आ रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन पे आके इसका नाम चेंज कर लेता है ताकि हमें याद रहे ये डोमेन है हमारा। सही है, हमने ओके करा, ये क्या हो गया, हमारा डोमेन यानी डीसी हो गया। अच्छा, सर्वर आ रहा है दूसरा, इस सर्वर पर राइट क्लिक करें, सेटिंग्स पे आते हैं, ये देख लेते हैं ये कितनी रैम पे चल रहा है। तो मेमोरी इसकी भी 2 GB है। हमारे कंप्यूटर में इस वक्त जो होस्ट मेन कंप्यूटर है, इसमें 8 GB रैम लगी है, तो 2 GB रैम हमने डोमेन को दे दी और 2 GB हमने इस सर्वर को दे दी। हम ऑप्शन पे आते हैं, आने के बाद यहाँ से क्या लिखा, एनएलबी, नेटवर्क लॉड बैलेंसिंग की शॉर्ट फॉर्म। हमने पहला सर्वर ये स्टैंड करवाना है, हम ओके करते हैं, एनएलबी ये आ गया। और तीसरा सर्वर जो है, इसकी मेमोरी जो है, हमने यहाँ से इसकी मेमोरी बढ़ाते हैं, हम 2 GB करते हैं और इसको फिर हम ऑन करेंगे वर्चुअल कंप्यूटर को। अभी फिलहाल हम इस एनएलबी को कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, डोमेन पर आते हैं, इसका साइज यहाँ से ऊपर दिख रहा है आपको, इंट्रा फुल स्क्रीन मोड, यहाँ पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले इस सर्वर की आईपी चेक करते हैं। डोमेन की आईपी जो अब तक हम तमाम प्रैक्टिकल्स में जानते हैं वो 10.10 है। तो कहाँ चेंज एडाप्टर सेटिंग्स पे आते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ स्टेटस पर आए और डिटेल्स पे क्लिक करके ये जान लेते हैं कि इसकी आईपी 10.10 है, लेकिन इसका डीएनएस हमें पुट करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टीज पर आके ये मशवरा है, ये अच्छी बात है कि कभी भी आप कोई प्रैक्टिकल अंजाम दें, सबसे पहले स्टैटिक आईपीज को जान लें आप। 10.10 आ गया, हमने यहाँ से पुट कर दी 10.10 ही आईपी, ओके करते हैं, यहाँ से ओके किया, इसको क्लोज करते हैं। डोमेन जो है हमारा वो बिल्कुल सही मायनों में डोमेन जो है आईपी के साथ तैयार है। अच्छा, एनएलबी पे आते हैं, जो सर्वर दूसरा वाला है ये बिल्कुल फ्रेश सर्वर है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम इसको आईपी चेंज करके हम डोमेन का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि एनएलबी जैसे हमने थ्योरी में जाना, ये डोमेन का हिस्सा बन के काम करता है। तो हमने प्रॉपर्टीज पे चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, डोमेन की आईपी 10.10 है तो एनएलबी की आईपी 10.11 होनी चाहिए। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज 10.11 और इसका डीएनएस हमने 10.10 रखा, ओके करते हैं, यहां से ओके किया, इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, कीबोर्ड से स्टार्ट पॉज ब्रेक का बटन दबाया, यानी इस कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। अच्छा, इस कंप्यूटर का नाम क्या है, सर्वर 2, आप देख सकते हैं SCR2, और ये अभी वर्क ग्रुप में चल रहा है, यानी इसमें इस कंप्यूटर ने किसी डोमेन को ज्वाइन नहीं कराया। हमने चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करा, जब डीएनएस हमने डोमेन का डाल दिया, तो चेंज पे क्लिक करके डोमेन पर आते हैं और हमने डोमेन लिखा hadis.local। ऑथेंटिकेशन मांगता, हमने लिखा एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड आ गया Win2012, इंटर करते हैं, वेलकम हो गया, इसको ओके करते हैं, ओके यहां किया, इसको क्लोज करते हैं और ये रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। ऑलराइट, जब सक्सेसफुली हमारा ये वाला सर्वर रिस्टार्ट हो गया, हमने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट्रा इंसर्ट का बटन दबाया, करने के बाद ये सर्वर 2 है और इसका एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से हमने लॉगिन नहीं होना, हमने डोमेन वाले अकाउंट से लॉगिन होना है। तो हम पीछे आते हैं, हमने कहां क्लिक करा, अदर यूजर पर आए, आने के बाद क्या लिखा, हादिस हमारा डोमेन चल रहा है, बैकवर्ड स्लैश, हम उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पासवर्ड उस सर्वर का Win2012 है, इंटर करते हैं। अच्छा, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे हमारे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग सर्वर्स की जनाब, तो हमने ये बात जानी थी कि ये
RODC या DC के ऊपर काम नहीं करता, वो तो खुद एक क्रेडेंशियल अपने संभालते हैं। हमने NLB इस्तेमाल करना होता है सर्विसेज के ऊपर। तो इस प्रैक्टिकल में हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे और उस पर हम जानेंगे कि अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा सर्वर बैलेंसिंग कैसे कर रहा है, और दोनों अगर लाइव हों तो रिक्वेस्ट पहले हमारी कौन सी वेबसाइट खुलती है। तो वेब सर्वर भी हम साथ साथ इंस्टॉल करते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे वेब सर्वर, लेकिन उसको स्टेबल करके हम ये जान लेंगे कि DNS क्यूरी कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं और NLB कैसे काम कर रहे हैं। तो कहां पर आते हैं हम, एड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो डेस्टिनेशन सर्वर, जो इस सर्वर का पूरा नाम है वो sir2.hadis.local है, यानी सर्वर 2, और हमारे डोमेन का पार्ट आ गया ना। हम नेक्स्ट करते हैं, फिर हमने नेक्स्ट किया और यहां से आने के बाद एक सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे वेब सर्वर का, IIS सर्वर। हमने इस पर चेक लगाया, जो फीचर्स ये इस्तेमाल करेंगे उनको इस्तेमाल ऐड करते हैं। नेक्स्ट किया और यहां से देखिए जो हमारे पास फीचर्स आ रहे हैं, अगर हम प्रीवियस आए जनाब ये रोल्स हैं, और अगर नेक्स्ट करते हैं तो ये इजाफी फीचर्स हैं। अगर हम चाहें तो यहां से भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नीचे आ जाते हैं, यहां पर कहीं होना चाहिए NLB नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। हमने इसको चेक लगाया, ये जो अपने साथ चीजें इस्तेमाल करेगा उसे ऐड फीचर्स में शामिल किया। नेक्स्ट वेब सर्वर के जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं वो HTTP वगैरह के साथ जो सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे वो तमाम यहां पर आ चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं, अगर सर्वर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड करे तो ठीक है, यस करा और हमने यहां से इंस्टॉल के बटन दबा दिए। सेम यही टास्क हमने अपने दूसरे सर्वर, जो कि सर्वर 3 है, जो कि फ्रेश है, अभी शट डाउन है, उस पर परफॉर्म करना है। ये कंप्लीट हो जाए फिर यही टास्क हम परफॉर्म करते हैं अपने सर्वर 3 कंप्यूटर में। सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद हमने इसको यहां से क्लोज करना है गाइस। करने के बाद अब हमने जो वेब सर्वर हमारा इंस्टॉल किया सर्वर में, तो अगर हम कीबोर्ड से स्टार्ट ई का बटन दबाएं और हमारे इसी सर्वर के C ड्राइव पर आए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर iNet पब्लिशर के नाम से एक फोल्डर आ गया, जो कि वेब सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हमारी डायरेक्टरी में ऐड होता है। इस पर डबल क्लिक करें तो www रूट आ रहा है, यहाँ से हमारी जड़ है वेबसाइट की। डबल क्लिक यहाँ करते हैं तो हमारे पास HTML का जो एक पेज है स्टैटिक, वो यहाँ रखा हुआ है, जो कि इस तस्वीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस पेज को हम खोल के देखना चाहें तो हमने माउस से राइट क्लिक करा, जो कि वेबसाइट हमारी इस वक्त इस सर्वर में मौजूद है। हमने ओपन पे क्लिक करा तो आप देखिएगा वेबसाइट जस्ट प्रीव्यू कराने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। गाइस आप देख सकते हैं कि विंडोज सर्वर ये जो वेबसाइट है यहाँ पर, वो हमारे यहाँ पर आ गए। देखिए लोकल पैथ आ रहा है हमारे पास। अब मैं ये चाहता हूँ कि वेब सर्वर हमारे 2 कंप्यूटर संभाल रहे हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक कंप्यूटर बैठ जाए तो दूसरा उसकी जगह ले ले, या हमारा जो NLB है, बेसिकली NLB का काम होता है लोड बैलेंसिंग का। अगर रिक्वेस्ट काफी आ रही हैं तो लोड बैलेंसिंग हमारी बरकरार रहे, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो पहला, हमारा कोई ना कोई हम अपनी जिम्मेदारी निभाता रहे। तो ये जो विंडोज सर्वर है 2012, उसमें हमने अभी क्या करा, NLB के साथ साथ एक वेब सर्वर भी इंस्टॉल कर लिया हमने, यहाँ से वेबसाइट भी इंस्टॉल करवाई। हम इसको बैक क्लोज करते गाइस। करने के बाद जो ऊपर तस्वीर आ रही है, इस तस्वीर पे हमने राइट क्लिक करा और एडिट कर लेते हैं। एडिट से मुराद ये, जब हम प्रैक्टिकल को अंजाम दे रहे हमें ये याद रहे ये वेबसाइट का पेज कौन से सर्वर से आ रहा है। हमने एडिट करा, यहाँ से कहां पर आते हैं, जो पेंट का टूल है हमारे पास लिखने वाला, यहाँ से हम लिख लेते हैं सर्वर की IP ताकि हमें याद रहे। इस सर्वर की IP क्या थी, 10.0.0.11, ऐसे ही था ना। हमने लिखा और यहाँ से सेव का बटन दबा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 10.0.0.11 IP यहाँ पुट हो गई। अगर अब इस वेबसाइट को खोला जाए तो यहाँ पर IP विंडोज सर्वर के ऊपर शो करा रहा है कि 11 है। और मेरे हिसाब से इतनी सी भी जो IP लिखी हमने चेकिंग के लिए, चेकिंग पर्पस के लिए, ये बहुत है। हमने यहाँ से इसको क्लोज किया, यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। ये वाला सर्वर हमारा रेडी है। बस आपने जहनों में क्या रखनी है बात, NLB की IP 10.11 है, ठीक है जी। अच्छा, अब कहाँ आते हैं हम, टूल्स पर आए। आने के बाद कहां पर आए, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर, इस पर आते हैं। फिलहाल इस पे मजीद कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने सर्वर 3 को स्टेबल कर लें। सर्वर 3 पर आते हैं, 2GB रैम इसको दी। इस वक्त डोमेन को 2GB, NLB को 2GB, 4GB इस्तेमाल हो रही है, 4, 2, 6। अगर मैं इस सर्वर को ओपन कर लूंगा तो हमारे कंप्यूटर से 6GB प्रोड्यूस होगी। फिर हमने क्या करा, हमने कहा ठीक है जी, पहले इसको राइट क्लिक करके सेटिंग्स पे आते हैं। ऑप्शंस पे आने के बाद इसे भी नाम दे देते हैं हम NLB, और यहां से ओके करा ताकि याद रहे। पावर ऑन करते हैं इस मशीन को भी और वही रोल्स इंस्टॉल करते हैं। ऑलराइट, से रीस्टार्ट होने के बाद इसे भी इंसर्ट करते हैं। अभी फिलहाल सर्वर बिल्कुल फ्रेश है, तो इसका अपना एडमिनिस्ट्रेटर आ गया जिसका पासवर्ड हमने WIN 2012 रखा हुआ था।
इस सर्वर का नाम चेंज करके इसको आईपी देके सबसे पहले इसे डोमेन का हिस्सा बनाना है। ऑलराइट सो गाइस, इसकी आईपी मैं रख रहा हूं यहां से 10.12 क्योंकि 11 और 10 हमारे पास काम ऑलरेडी कर रही है। और इसे भी हमने डीएनएस का हिस्सा बनाना है, तो 10.0.0.10 हमने डोमेन के लिए यहां पर 10.10 उसके डीएनएस पुट करा। कीबोर्ड से स्टार्ट पॉज ब्रेक का बटन दबाया ताकि इसे डोमेन ज्वाइन करवा सकें। और अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कंप्यूटर नेम है वो काफी बड़ा आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज सेटिंग्स पे आते हैं। जो कंप्यूटर का नाम है, कंप्यूटर नेम, इसे भी चेंज करते हैं और डोमेन का हिस्सा भी बनाते हैं। सर्वर का नाम हमने SER3 रखा क्योंकि सर्वर 3 है। डोमेन पर आते हैं, डोमेन का नाम क्या है हमारे पास, hadis.local। क्रेडेंशियल आते हैं हमसे, यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड आ गया। ये सर्वर भी रीस्टार्ट होगा, उसके बाद इसमें भी हमने वेब सर्वर और लोड बैलेंसिंग का रोल इंस्टॉल करवाना है। इसको क्लोज करके रीस्टार्ट नाउ कर देते हैं। कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने के बाद इसे भी कंट्रोल अल्टर इंसर्ट करके हमने लॉगिन कराना है डोमेन यानी एंटरप्राइज एडमिन से। हम बैक आते हैं, अदर यूजर, हमने कहा हमारे पास डोमेन चल रहा है हादिस, उसके हम कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। और पासवर्ड विन 2012 उस सर्वर का एंटर करते हैं। इसमें भी वेब सर्वर और हम एनएलबी का रोल इंस्टॉल करवाने के लिए ऐड रोल्स एंड फीचर्स का सहारा लेते हैं। डेस्टिनेशन सर्वर, इस सर्वर का नाम सर्वर 3.hadis.local आ गया, हमने नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट करते हैं। आईपी पूल बताएगा 10.12 यानी 10.12 जो है वो इस कंप्यूटर की आईपी होने के बाद नेक्स्ट किया। यहां से आके हम वेब सर्वर इंस्टॉल करवाते हैं, उसके फीचर्स ऐड कराने के बाद नेक्स्ट, और फीचर्स के अंदर से हम एनएलबी नेटवर्क लोड बैलेंसिंग टिक लगा के फीचर्स के साथ उसे भी नेक्स्ट करके हमने इंस्टॉल कराना है। रीस्टार्ट अगर रिक्वायर्ड हो तो ठीक है, यस करते हैं, हमने इंस्टॉल किया। इसके इंस्टॉलेशन के बाद हमने यहां भी वो स्टेप्स करने और उसके बाद एनएलबी को कॉन्फ़िगर करके उसका जायजा लेना क्या वो सही मायनों में काम कर रहा है या नहीं। सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन के बाद इसको भी क्लोज किया। करने के बाद यहां से ऊपर वाली टैब पर आते हैं और यहां से जो हमने रिबन हाइड करी थी उस पर क्लिक करके उसे हमने हाजिर किया। और यहां पर भी हमने इसको क्लोज करा। करने के बाद कीबोर्ड से स्टार्ट ई का बटन दबाते हैं, यानी माई कंप्यूटर पे आ रहा है। सी ड्राइव के अंदर चूंकि इसमें वेब सर्वर इंस्टॉल कर लिया तो iNet पब्लिशर का फोल्डर यहां पे आ गया। डबल क्लिक करते हैं, www रूट आ गया, डबल क्लिक यहां करते हैं और इसकी जो वेबसाइट है उसके लिए एडिट करते हैं हम इस सर्वर की आईपी। राइट क्लिक करके हम कहां पर आए, इस तस्वीर को एडिट करा हमने और यहां से ये जो टाइपिंग वाला टूल था इसके थ्रू हमने यहां पर एक क्या बनाया, टाइपिंग की जगह बनाई। आईपी लिखते 10.0.0.12 यानी इस सर्वर की आईपी क्या है 10.12 है। हमने यहां से इसको सेव करवाया, क्लोज करते हैं यहां से और इस वेबसाइट का जायजा लेते हैं क्या यहां इस वाले सर्वर की वेबसाइट पर इस सर्वर की आईपी आ रही है। और अब हम देख सकते हैं गाइस कि 10.12 इस सर्वर पर हमारे पास आईपी यहां जनरेट मतलब वो लिखी आ रही है जो हमने एडिट की थी। इसे यहां से क्लोज करते हैं और क्लोज होने के बाद हम कहां पर आते हैं। देखिए हुआ ये था कि जो उसमें रैम हमने इस्तेमाल कर ली, डोमेन पर 2 GB आ गई, एनएलबी पे 2 GB, इस एनएलबी पे 2 GB यानी कुल मिलाकर 6 GB हमारी इस्तेमाल हो रही है। अगर इस वर्चुअल कंप्यूटर को अगर हम मिनिमाइज करें और हमारे प्रॉपर्टीज पर आके मेन कंप्यूटर का जायजा लें तो हम स्टार्ट टास्क मैनेजर पर आते हैं। यहां से देखिएगा परफॉर्मेंस हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ साथ, और तो ये जो है हमारी गालिबन 7 GB कुछ हमारी रैम इस्तेमाल हो रही है। तो हो सकता है कुछ जगहों पर मुझे वीडियो फॉरवर्ड करनी पड़े या पॉज करनी पड़े। तो ये जो हमने कंप्यूटर डिजाइन किया था ये इसी मकसद के तहत डिजाइन किया कि कम बजट के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स और हम खुद हैं वो प्रैक्टिकल्स MCSA या MCSE तक अंजाम दे सकें। आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई हों। इसे क्लोज करते हैं। करने के बाद अब हम वर्चुअल कंप्यूटर पर आते हैं, वापस एनएलबी के टॉपिक को ओपन करते हैं। ये वाला एनएलबी और ये दोनों सर्वर्स अब एनएलबी और वेब सर्वर्स इंस्टॉल्ड हैं और इन पर हम कॉन्फ़िगरेशंस एनएलबी की कर सकते हैं। हम कहां पर आते हैं, सर्वर मैनेजर पर आए। आने के बाद यहां से टूल्स पर क्लिक करते हैं और यहां से हमने देखना है कहीं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर आ जाएगा एनएलबी इंस्टॉल होने के बाद।
जब ये आ गया इस पे क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद अब देखें क्या कहता है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्लस्टर। अब क्लस्टर से मुराद होता है कि कोई सर्वर, क्या किसी ने ये स्टार्ट लिया, क्या किसी ने बताया कि एनएलबी हमारा शुरू होना चाहिए। अगर एक सर्वर एनएलबी हमारा कंट्रोल करता है तो उसमें हमारे पास 32 सर्वर्स उसे लोड बैलेंसिंग के लिए कम से कम आ सकते हैं। हम एनएलबी पहले वाले पर आए, आने के बाद यहां से इस सर्वर को मेन सर्वर बनाते हैं, हम एनएलबी इनिशिएटर बना देते हैं। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर पे क्लिक किया, करने के बाद जो मेन सर्वर होगा वो हमारा ये वाला होगा। तो हमने इस पर राइट क्लिक करा, मैंने कहा एक नया क्लस्टर बनाते हैं। क्लिक करने के बाद यहां से पूछता है होस्ट नेम, यानी कंप्यूटर का नाम बताएं जो मेन कंप्यूटर बनेगा। हमने इसी सर्वर की आईपी दी 10.0.0.11 और कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करा उससे, जैसे हमने कनेक्ट करा तो यहाँ से स्टेटस कनेक्टेड आ गया। और अगर हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो वो यहाँ पर हमें बता रहा है प्रायोरिटी नंबर पर कि यूनिक जो होस्ट आइडेंटिफायर है ये 1 से लेके 32 तक लग सकते हैं, और आपका वाला जो अभी स्टार्टअप लिया है वो पहला है। मैंने कहा जी हाँ ये पहला है, तमाम सेटिंग्स ऐसे रहने दीजिएगा एज इट इज। हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से अब हमें वो आईपी देनी है जिस आईपी पर, वर्चुअल आईपी पर तमाम सर्वर्स काम करेंगे, यानी वो एक ऐसी आईपी होगी जिसको हम डायल करेंगे तो तमाम सर्वर्स काम करेंगे। हमने ऐड पर क्लिक करा, यहां से एक वर्चुअल आईपी देते हैं हम, आईपी वर्जन 4 फॉर एग्जाम्पल 170 दी मैंने। यहां क्लिक करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर हम 170 को कहीं पर टाइप करवाएंगे तो इस वाली आईपी पर ये दोनों सर्वर्स लोड बैलेंसिंग करके काम करेंगे। हमने क्या किया, फिलहाल ओके किया, नेक्स्ट करते हैं। यहां से ऐसा देखिएगा ऑप्शन कि हमारे पास आईपी एड्रेस 170 आ गई। नेक्स्ट आता है इस जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा इस आईपी का वो क्या होना चाहिए। आप चाहे कोई भी रख लें, लेकिन इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए मैंने रखा NLB और हमारे डोमेन का नाम .hardis.local। ऑलराइट गाइस, नीचे आते हैं क्लस्टर ऑप्शन, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब कि एक ही दफा में, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का मतलब होता है कि एक ही दफा में बहुत सारी जगह रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाए। तो मल्टीकास्ट लगा के हमने नेक्स्ट किया और यहां से इसको हम फिनिश कर देते हैं। सर्वर एस्टैब्लिश होगा तो यहां ये उसूलन ग्रीन कलर में आना चाहिए और यहां आपको तमाम स्टेटस बता रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर, वेटिंग फॉर पेंडिंग ऑपरेशन, होस्ट कंप्यूटर्स आ गए, क्लस्टर कौन सा चल रहा है हमारा वो आ गया, और अब आप देख सकते हैं कि एन कॉन्फ़िगरेशन चेंज पर आ गया और यहाँ पर हमारे पास सर्वर 2 इथरनेट बिल्कुल ग्रीन सिग्नल पर मौजूद है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे वाले NLB यानी दूसरे वाले सर्वर पर, टूल्स पर आते हैं, यहाँ से नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर पर आते हैं, इसे भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अच्छा, अब इस पे अगर हमने राइट क्लिक किया तो न्यू क्लस्टर नहीं बनाएंगे क्योंकि क्लस्टर ऑलरेडी बन चुका है। हमने क्या कहना है यहाँ पर कि जो ऑलरेडी चल रहा है उससे आप कनेक्ट करें। तो कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग पर हमने क्लिक किया, करने के बाद यहाँ से होस्ट पूछ रहा है कि होस्ट कौन सा है। हमने इस सर्वर को उस सर्वर की आईपी बतानी है। ऑलराइट, जैसे हमने आईपी बताई, चाहे तो आप आईपी लिख लें या फुली क्वालिफाइड डोमेन लिखें। हमने 10.0.0.11 लिखा तो NLB वाला हमारे पास वो जो पहले सर्वर पर हमने कॉन्फ़िगर करा था वर्चुअल आईपी के साथ, वो यहाँ पर आ गया। हम यहाँ से इसको फिनिश करते हैं तो आप देखें ये यहाँ पर थोड़ा सा वक्त ले रहा है और ये थोड़ा सा टाइम के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए एक ग्रीन सिग्नल यहाँ पर भी हमें आ गया कि इसने उस सर्वर से कनेक्टिविटी बरकरार कर ली है। अब अगर हम पहले वाले सर्वर NLB पर आते हैं और आने के बाद यहाँ से अब हमने क्या बताना है, राइट क्लिक करके मैंने कहा एक होस्ट हमने इस क्लस्टर में डालना है। अब ये जो क्लस्टर, ये मेन क्लस्टर है ना, तो यहाँ पर जितने भी सर्वर्स हैं उन तमाम सर्वर्स की लिस्ट आनी चाहिए कि कितने सर्वर्स इस वक्त कनेक्टेड है। और NLB वाले दूसरे सर्वर पर आके यहाँ से तो मैंने उसका ताल्लुक बरकरार कर दिया कि हमारे पास कोई मेन सर्वर चल रहा है। तो इस वाले सर्वर पर जो कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी वो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं इस वाले सर्वर पर और यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने क्या कहा, होस्ट को इस क्लस्टर पर ऐड किया जाए। हमने जैसे क्लिक करा वो पूछ रहा कौन सा होस्ट है। मैंने कहा उसकी कनेक्टिविटी तो खुद ब खुद बरकरार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उसको लिस्ट को प्रॉपर वे के अंदर से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो 10.12 हमने उस सर्वर की आईपी डाली जो कि ये वाला सर्वर है, हमने कनेक्ट करा। जैसी आईपी टाइप करी थी हमारे पास यहाँ भी रिजॉल्व हो गई। इस सर्वर पर 10.11 वाले सर्वर पर 10.12 को हमने कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं, हमने नेक्स्ट किया। अच्छा, आप देखिएगा प्रायोरिटी नंबर यहाँ क्या आया। प्रायोरिटी नंबर यहाँ से बता रहा है पहला तो ऑलरेडी आपके पास चल रहा है, ये दूसरा हो सकता है, और ऐसे ही हम बारी बारी कर 32 सर्वर्स हम इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने इस पर दूसरे पे क्लिक करा, करने के बाद कोई सेटिंग को नहीं छेड़ना, यहाँ से आपने नेक्स्ट कर दिया। फिर फिनिश करते हैं, थोड़ा सा टाइम दरकार लेगा और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं।
बिगिनिंग है, हमारी शुरुआत है। और यहाँ पर ये बता देगा कि कहाँ पर जब ग्रीन सिग्नल होगा तो इट्स मीन ये सही मायनों में कॉन्फ़िगर्ड हो चुके हैं। ऑलराइट, जब दोनों सर्वर्स हमारे ग्रीन सिग्नल पर आ जाते हैं तो इट्स मीन एनएलबी हमारा सही मायनों पर कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो पहला वाला भी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है और दूसरा वाला भी। अगर ऐसे आपके पास तीसरा होता, आप पहले उस सर्वर पर जाकर उससे कनेक्ट करते एग्जिस्टिंग वाले से और पहले वाले पर आके उसका रिकॉर्ड हम बना लेते। तो इट्स मीन एनएलबी तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, अब ये प्रूव करना है कि ये काम कैसे कर रहा है। अच्छा जी, अब हम आते हैं डोमेन पर, और डोमेन पर आने के बाद यहाँ से हमने डीएनएस को देखना है। हम इंसर्ट करते हैं, कंट्रोल अल्टर इंसर्ट करने के बाद पासवर्ड पुट करा Win2012 और डीएनएस पर आते हैं। आने के बाद यहाँ से हमने उसकी जो एनएलबी वाला जो हमने इसमें वर्चुअल आईपी दी है 10.170 वाली, उसका एक रिकॉर्ड बना लेते हैं स्टैटिक। यहाँ से राइट क्लिक किया, करने के बाद कहां पर आए हम, डीएनएस मैनेजर। अच्छा, हम ये प्रैक्टिकल अंजाम दे रहे हैं वेब सर्वर के साथ, तो कोशिश करेगा कि आईपीस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, डीएनएस मैनेजर आप सही से स्टडी कर चुके हैं, इसके प्रैक्टिकल करा हुआ हो, तभी सही मायनों में आपको ये तमाम चीजें समझ आएंगी। सर्वर 1 पर आते हैं, यहां से फॉरवर्डर हादिस.लोकल पर आ गए। तमाम सर्वर्स का रिकॉर्ड आ रहा है कि पहला सर्वर 10.10 है, दूसरा सर्वर 10.11 हो गया और तीसरा हमारे पास 10.12 हो गया। ये रिकॉर्ड उसने खुद बना लिया, क्योंकि जब हमने इन सर्वर्स को डोमेन ज्वाइन कराया तो डोमेन ने हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर लिया। यहां से वो रिकॉर्ड्स डायनेमिकली अपडेट कर देता है। अच्छा, हमने यहाँ राइट क्लिक करा, करने के बाद क्या करते हैं, एक नया होस्ट रिकॉर्ड बना रहे हैं। रिकॉर्ड का नाम क्या है, मैंने कहा एनएलबी है। और एनएलबी कौन से आईपी पर चल रहा है हमारे पास, इस वाले सर्वर पर चल रहा है। इस सर्वर की आईपी क्या है, 10.0.0 10.0.0.11। ये वाली वर्चुअल जो आईपी है वो इस वाले सर्वर पर चल रही है, और इस सर्वर को हमने एनएलबी से क्यूरी रिजॉल्व करने का कहा और इसकी आईपी क्या कर दी हमने, 10.11। हम एड होस्ट करते हैं, द होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ओके कर हमने डन कर देते हैं। एनएलबी देखते हैं, हमारे पास एक सर्वर की आईपी आ गई। ऐसे हमने राइट क्लिक करा, न्यू होस्ट रिकॉर्ड बनाते, मैंने कहा एक और एनएलबी चल रहा है। जितने सर्वर्स आपके पास चल रहे हैं उसको इंडिविजुअली आप उन तमाम की आईपीस डीएनएस में ऐड करवाएंगे। 12 आ गई, हमने कहा ऐड होस्ट कर दें, ये एक रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गया हमारा, डन कर दें, यानी अब डीएनएस हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया। और अब की दफा हम क्या करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पर लोड ज्यादा है तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ही करते हैं। तमाम चीजें कॉन्फ़िगर होने के बाद यहाँ पर आते विंडोज 7.1, इस पर क्लिक किया, एक क्लाइंट कंप्यूटर खोलते हैं ताकि प्रूव कर सकें। वीएम से आके स्नैपशॉट इसको मैं फ्रेश कर रहा हूँ ताकि अगर कोई प्रैक्टिकल हमने लास्ट वीडियोस तक अंजाम दिया हो तो वो खत्म हो जाए। यस किया, और जब तक ये कंप्यूटर खुल रहा है देखते हैं। वैसे तो 2 GB इस डोमेन पर है, 2 GB एनएलबी पर, 2 GB इस पर, टोटल 6 GB और 1 GB इसको आ गई, यानी 7 GB हमारे पास रैम पूरी इसी वक्त इस्तेमाल हो रही है हमारे वर्चुअल कंप्यूटर्स पर। और जो 1 GB रैम बची उस पर हमारी रिकॉर्डिंग और मेन होस्ट कंप्यूटर हमारा जो क्वाड कोर का कंप्यूटर है वो रन कर रहा है। थोड़ा सब्र भी कर लेते हैं, और उसके बाद डोमेन पर जाके हम एक यूजर डिजाइन करते हैं ताकि जो यहाँ से विंडोज 7 है इसको हमने डोमेन ज्वाइन कराना है। स्टार्ट आर किया, सबसे पहले इस कंप्यूटर की आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, ncpa.cpl इंटर करते हैं, राइट क्लिक किया यहाँ। अब डोमेन की आईपी 10.10 है, एनएलबी पहले वाले की 10.11, दूसरे वाले की 10.12, तो इसके हम रख लेते हैं 10.13। क्लोज करते हैं, यहां से स्टार्ट पाउज ब्रेक का बटन दबाया, चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करा, चेंज डोमेन पर आते, डोमेन का नाम hadis.local, क्रेडेंशियल्स आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, Win2012 पासवर्ड। जब तक हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी पर आके एक यूजर बना लेते हैं ताकि जो वहां पर हम इनेबल कर सके, ओपन करने में हमें मदद दे। हमने यूजर बनाया, किसके नाम से, मोहसिन के नाम से एक यूजर बना लेते हैं, Win2008। यूजर क्रिएट हो गया, कैंसिल करते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर पर आते हैं, यहां से कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर इंसर्ट का बटन दबाया, स्विच यूजर करते हैं, अदर यूजर पर आके हमने यूजर का नाम बताया, मोहसिन है, पासवर्ड Win2008 इंटर। क्लाइंट कंप्यूटर खुल जाने के बाद हमने कहां पर आए, इंटरनेट एक्सप्लोरर का सहारा लिया, क्योंकि वेब सर्वर का हमने प्रैक्टिकल किया है एनएलबी के साथ। तो यहां पर हम क्लाइंट कंप्यूटर को, जब ये डोमेन का हिस्सा बन गया तो हमने इसके वेब एड्रेस पर आके क्या लिखा, NLB
enl.hadis.local इंटर करते हैं हम, तो उसूलन यहाँ पर वेबसाइट का पेज खुल गया जो कि सर्वर हमारी इस कंपनी में या इस डायग्राम पे हमने लगाया है। लेकिन आप एक बात देखिए, इसमें जो आईपी आ रही है वो 10.11 आ रही है, यानी इस वक्त इस वाले सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दिया है, एनएलबी के पहले वाले सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दिया है। जबकि नेटवर्क लॉड बैलेंसिंग का पढ़ने का मकसद था कि अगर ज्यादा क्लाइंट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आए तो ये इसे लॉड बैलेंस कर ले, ठीक है। तो इसको जरा जायजा लेते हैं। यहाँ पर आया, आने के बाद मैंने यहाँ से इस पे क्लिक करा और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, जस्ट ये वाला बटन है, हमने इस पे आके पाउज पे क्लिक कर दिया, यानी ये कंप्यूटर हमने रोक दिया, ये कंप्यूटर पाउज हो गया। हम विंडोज 7 क्लाइंट कंप्यूटर पर आते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, नए सिरे से एक दोबारा इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं NLB ऑलराइट। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि पहला सर्वर हमारे पास यहाँ जब लोड बैलेंसिंग में मौजूद नहीं था, तो लोड बैलेंस को बचाने के लिए दूसरे सर्वर की आईपी के साथ 10.12 हमारे पास वेब सर्वर आ गया। उसूलन हुआ ये कि नेटवर्क लोड बैलेंसिंग पर हम तमाम रोल इंस्टॉल करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के, और उन पर जो सर्विस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इस डायग्राम में हमने वेब सर्वर को जाना, तो वेब सर्वर को इस्तेमाल करते हुए हमने एनएलबी के सहारा लिया। इस वाले सर्वर पर भी हमारे पास वेब सर्वर चल रहा था और इस वाले सर्वर पर भी हमारे पास वेब सर्वर मौजूद था। क्लाइंट कंप्यूटर पर आने के बाद ये फायदा हुआ कि एनएलबी से अगर हमारे इन सर्वर्स पर क्लाइंट कंप्यूटर से ज्यादा रिक्वेस्ट आए तो हमारे पास ये लोड बैलेंस कर ले। यही एक प्रैक्टिकल हमने अंजाम दिया, और पहले वाले हमने इस वजह से इस वाले सर्वर के वेब सर्वर पर आके हमने 10.11 आईपी दी थी, ताकि जब हम ये प्रूव कर रहे हो तो हमें यहाँ पर आईपी से बात क्लियर हो जाए। और अगर मैं इस वाले सर्वर को यहाँ से प्ले कर दूं और दूसरे वाले, यानी इसको हम एक्टिवेट करवा दें और दूसरे वाले सर्वर को यहाँ से पॉज कर दें, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा है मकसद। There's no enough space, एरर जनरेट किया। रीजन ये कि अब हमारे पास जो है इस वक्त रैम का इशू आ रहा है। ऑलराइट, ये वाली मशीन पॉज हो गई और क्लाइंट कंप्यूटर पर अगर हम आए और यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें और यहाँ पर आने के बाद nlb.hadis.local पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसूलन यहाँ पर वेब सर्वर 10.11 वाली आईपी का खुलना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, 10.11 का आ गया। तो गाइस, एनएलबी यानी एक सर्वर को अगर हम क्लस्टर बनाए, यानी अगर ये मेन सर्वर को हमने क्लस्टर बनाया था, तो इसके साथ 31 कंप्यूटर इंक्लूडिंग दिस कंप्यूटर 32 कंप्यूटर्स एक वक्त में नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। ऐसे ही आप उसी कंपनी के अंदर अगर दूसरा क्लस्टर बनाएं तो उस दूसरे क्लस्टर के साथ 31 कंप्यूटर काम कर सकते हैं। यानी जितने क्लस्टर बनाएंगे वो सपोर्टिव होता है 31 सर्वर को लेकर चलने का। और टोटल बात करें तो एनएलबी हमारे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग 32 सर्वर्स एट अ टाइम सर्विसेज को लोड बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको यहां तक बात समझ आई हो। एनएलबी का प्रैक्टिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग भी अगर इसको सही मायनों में प्रैक्टिकल करेगा तो इंटीग्रेटेड डोमेन के साथ और वेब सर्वर से करेगा। थोड़ा सा आसान नहीं है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूजनेबल है। जब आप खुद से प्रैक्टिकल अंजाम देंगे, वीडियो को वॉच करते करते, तमाम स्टेप्स बाय स्टेप्स चलते चलते, तो आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो गाइस बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फी अमान अल्लाह।